We are live now. Okay. So we are live now. Talha सिर्फ एक ग्रुप पे मैसेज, okay, they can join us. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली हमारी तरफ जो है वो ईद मिलादुन नबी की वजह से थोड़ा जैमर्स लगे हुए हैं, तो नेट बिल्कुल नहीं था और मैंने फिर ये अरेंज किया बहुत 11th आवर पे। मुझे नहीं पता था कि आज कुछ इस तरह का है। ओके, सो खैर हो जाता है, नो प्रॉब्लम। लेट हम स्टार्ट कर लिया, लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो मोबाइल से जो है ना हो नहीं रहा, मोबाइल से नहीं आ गया यार, ये मोबाइल से बोल रहे हैं, इसके जवाब देंगे दोनों तरफ एक हो। ये चलेगी यार मोबाइल से ओपन करो ना, यहाँ पे आपको वीडियो चलेगा, दोनों का नीचे काम निशा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। हम स्टार्ट करते हैं जब तक लोग हमें ज्वाइन करें। लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड अबाउट दिस सेशन, के क्यों हमने सेशन प्लान किया है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या, और इस सेशन के बाद आप लोग क्या अचीव कर सकेंगे। सो बेसिकली एक जगह से ये जो है ना एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, और वो इनिशिएटिव ये था कि हमने ग्रुप फॉर्म किया और जहाँ पे मल्टीपल फ्रीलांसर्स जो हैं वो उन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, एंड दे आस्क्ड अबाउट कि भाई हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्टिंग वाले स्टेज पे हैं, एंड वी want to know the proper road map to the freelancing, because हमने कुछ लोग हमें ऐसे मिले कि जिन्होंने मल्टीपल कोर्सेज किए हुए, बट they were unable to find good mentor, जिसकी वजह से उनकी जर्नी जो है वो एक लेवल पे आके स्टॉप हो गई। एंड देन हमें कुछ लोग ऐसे मिले कि जो उस कश्मकश में थे कि उन्हें किस फील्ड की तरफ जाना है और किस तरह से लेके जाना है। सो एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि हम किस तरह से जो लोग इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो आपको एक छोटा सा सजेशन दें और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो उनको आंसर करें, ताकि इन फ्यूचर अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर कहीं जर्नी में स्टक हैं तो किस तरह से वहाँ से आप लोग जो है वो अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू गेस्ट विद अस, तला हयात जो प्रोफेशनली डिजिटल मार्केटर हैं, और हमारे साथ सोबिया मैडम जो वो भी एक्चुअली डिजिटल मार्केटर हैं, सॉरी, उनकी जो है वो एक अपनी पर्सनल जर्नी है, वो अपनी जर्नी के बारे में डेफिनेटली बताएंगी। और रिसेंटली जो है वो इन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो जिसके बारे में बताएंगी जो आप लोगों के लिए शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एंड मेजर क्वेश्चंस जो बहुत सारे लोग यूजुअली पूछते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। सो सोबिया मैम, आप थोड़ा सा उसको डिफाइन करेंगे, बिकॉज हर किसी की डेफिनेटली अपनी डेफिनेशन है, बट हाउ यू सी दैट कि फ्रीलांसिंग है क्या, और इसका पर्पस क्या है, किस तरह से होती है, और अगर किसी को करनी हो तो कैसे वो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सोबिया तलहा मुनीर, और आप लोग मुझे अभी तक ग्रुप में सुनते रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल हम अपनी जर्नी मैं बिल्कुल शेयर करूँगी, जो जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया और आज मैं यहाँ तक पहुँची अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रीलांसिंग एक आप कहें कि एक तरह से एक शॉप, आप जिससे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सपोज दैट कोई बंदा खाने का केटरिंग का काम शुरू करता है, कोई टेलर की दुकान शुरू करता है, तो उसके पास स्किल होती है तो वो शुरू करता है।
इसी तरह फ्रीलांसिंग में आपके पास कोई स्किल होती है तो आप उसे डिजिटली सेल करते हो, ठीक है, आप उसे डिजिटल मार्केट में सेल करते हो, वो फ्रीलांसिंग कहलाती है। हमारी फिजिकल लाइफ में जो है वो हमारी स्किल्स अलग हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई कुकिंग का बिजनेस करता है, कोई टेलर का काम करता है, कोई कॉलर का काम करता है, सो ऑन सो फॉर, ठीक है। लेकिन हम जब फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो ये एक थोड़ी सी अलग दुनिया है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग दुनिया है। यहाँ पे लोग ये समझते हैं, असल में हमारे यहाँ ना लोगों का दिमाग खराब करने वाले कुछ लोग हैं, जो हमारे न्यू कमर्स हैं, स्पेशली यंगस्टर्स हैं, कि आप 2 घंटे आप मोबाइल पे काम करें और लाखों कमा लें, आप आधे घंटे में आप इतना कमा लें, और इस तरह की चीजें देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ, लोग आते हैं ऑनलाइन वर्क की तरफ, लेकिन चूंकि उन्हें रियलिटी नहीं बताई जाती, उन्हें चीजें नहीं सिखाई जाती, उनको कोई रोड मैप नहीं दिया जाता, तो वो फिर स्टक हो जाते हैं, वो जाहिर सी बात है बदजन हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। आपको जो है वो सबसे पहले समझना चाहिए कि फ्रीलांसिंग एक इट्स लाइक अ शॉप, और आप उसके अंदर जो चीज बेचेंगे, जो सेल करेंगे, वो आपकी स्किल है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जब आप कुछ लर्न करते हैं, कोई स्किल होती है आपके अंदर, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। अच्छा, अब बात आती है कि स्किल कौन कौन सी हैं और क्या सीखें। देखें, इस वक्त जो हमारा गूगल बाबा है ना, वो उसके साथ साथ यूट्यूब भी, दोनों जो है वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, आप हर चीज़ वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब जो है वो भरा पड़ा है वीडियोस से, और वहाँ पे सिखाने वालों से, मेंटोर से, अच्छे लोग भी हैं वहाँ पर, और आप बिल्कुल उनसे सीख सकते हैं। लेकिन स्किल सीखनी कौन सी है, वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। अभी इस वक्त अगर मैं कहूँ कि जो आगे जाके जिनका स्कोप है, जिन स्किल्स का, देखिए उसमें वीडियो एडिटिंग है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें 2D 3D एनिमेशन है, उसमें वेब डेवलपमेंट है। उसके अलावा अगर हम ई कॉमर्स की तरफ आ जाएं तो ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग है, इस तरह के अमेजोन पे जो है आप कोर्सेज कर लें, ये सारी चीजें हैं। आपने इन सारी फ्रीलांस स्किल्स को जो है वो टेस्ट करना है खुद को, इनके 1-2 सेशंस, 1-2 ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे या इसको सर्च करके 1 हफ्ते तक खुद को टाइम दें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, और किस में आपका इंटरेस्ट है। जहां आपका जो आपका पैशन है ना, आप उसको लेके चलें, उसको अपना प्रोफेशन बनाएं, तो फिर आपके लिए आगे इंशाल्लाह बहुत ज्यादा वेज है। सेकेंडली, मेंटोर, एक अच्छे मेंटोर की जरूरत होती है। आप YouTube से देखें, फ्रीलांसिंग मैं खुद सिखाती हूँ, मेरी एक ऑनलाइन एकेडमी है, लेकिन मैं फ्रीलांस जो है ना समझे फ्री सिखाती हूँ तकरीबन। मुझे इस चीज का यह नहीं होता, लेकिन कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है, जब लोग इस चीज को, फ्री की चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको लगता है कि बस अब हमें फ्री का एक टीचर मिल गया है तो हमने क्लासेस नहीं लेनी, हमने लेक्चर्स नहीं लेने, और हम 6 महीने बाद वापस उठ के आएंगे और कहेंगे मैम हमने एडमिशन लिया हुआ था, और ये सब चीज। कमिटेड बने, कंसिस्टेंसी से काम करें। फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा जो है वो स्कोप है आगे इंशाल्लाह। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स की तरफ जाएं, सर सुनील हैं आपके सामने, वो आपको गाइड करेंगे। फिर सुनील, मेरा ख्याल है कि मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। यस, मैं आपकी बात को जो है ना वो एक और मेरे पास मैसेज आया था जब हम इस तरह का एक डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी दौरान मैं एक बुक पढ़ रहा था, सोक्रेट से रिलेटेड, सुकरात उर्दू में जिसे कहते हैं, तो मैं उसकी एक स्टोरी यहाँ पे शेयर करूँगा। वो स्टोरी ये है कि उसके पास एक शख्स आता है और उससे पूछता है कि भाई व्हाट इज सक्सेस एंड हाउ टू गेट दैट। तो सुकरात जो है उसे कहते हैं कि भाई तुम सुबह मेरे पास जो है ना वो आ जाओ दरिया के पास, और जैसे ही तुम दरिया के पास आओगे तो मैं तुम्हें जो है वो बता दूंगा कि किस तरह ये सक्सेस कैसे मिलती है, क्या है। तो शख्स जो है वो सक्सेस की, क्योंकि उसको एक अर्ज होती है, तो वो कोशिश करता है कि वो सुबह उस टाइम पे, जिस टाइम पे सुकरात ने उसको बोला होता है, वो सुबह उस टाइम पे पहुंच जाता है। और जैसे ही वो सुबह वहाँ पहुँचता है तो सुकरात ऑलरेडी वहाँ मौजूद होता है, वो उसे रिवर की तरफ, आगे की तरफ लेके जाता है, और जैसे जैसे वो आगे लेके जाता है तो पानी जो है ना वो उसके सर तक आना शुरू हो जाता है। और जब तक पानी उसके सर की तरफ, जैसा पानी उसके सर तक आता है तो वो क्या करता है कि उसको गले से यानी बैक से एक्चुअली पकड़ता है और पानी के अंदर डाल देता है।
और फिर जो शख्स होता है वो पूरी कोशिश करता है, अपनी पूरी एनर्जी लगाता है कि वो अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से सेव कर सके, बिकॉज पानी में ना उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और वो एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो ब्लू हो रहा होता है। तो फिर सुकरात है ना उसको पानी से बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि तुम अभी जब मैंने जब तक नहीं निकाला था तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी? तो उसने कहा कि एयर की, मुझे हवा की ज़रूरत थी ताकि मैं सांस ले सकूं। तो सुकरात उसको कहता है कि सक्सेस भी ऐसे ही है कि जब तक तुम्हें जितनी शिद्दत से तुम्हें इस एयर को हासिल करने की कोशिश की थी ना, उतनी शिद्दत से तुम्हें किसी चीज़ के पीछे पड़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें सक्सेस मिलेगी। यानी जो आपने इनिशियली बात की कि बहुत सारे लोग आके डिफरेंट वीडियोस बना के बोल रहे होते हैं कि भाई ये कर लो तो इतने लाख मिल जाएंगे, ये कर लो तो उतने लाख मिल जाएंगे, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ठीक है, होगा वंस इन अ ब्लू मून कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लोगों ने यूज़ की होगी जिसकी वजह से उनको सक्सेस हुई होगी, बट एवरी केस में ऐसा नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा इशू है वो ये है कि हम जो है ना वो लोगों को फॉलो करते हैं, अपने पैशन को फॉलो नहीं करते हैं, जैसा आपने भी बहुत अच्छे से बताया। तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पैशन क्या है, हमारी जो है वो हमारी खुद की सेल्फ स्ट्रेंथ क्या है, और उसकी बजाय जो है हम उन चीज़ों की तरफ जाते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट तो नहीं होता, लेकिन हमें सिर्फ नज़र आ रहा होता है कि वहाँ पर पैसा है। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि फ्रीलांसिंग में एक चीज़ हमें सबको याद रखनी चाहिए कि पैसा हर फील्ड में है, ठीक है। अगर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हो तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ और बेटर होगी, ठीक है। और वो ओवर द नाइट नहीं होगी, आपको जो है वो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो आपको विन विन सिचुएशन की तरफ जाना पड़ेगा। कहीं आपको क्लाइंट को सपोर्ट देना पड़ेगा, कहीं आपको क्लाइंट सपोर्ट दे रहा होगा। एंड जब ये चीज़ें इनिशियल लेवल से जब आगे निकलेंगी तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके पीछे क्लाइंट आ रहा होगा, आपको नहीं भागना पड़ेगा किसी क्लाइंट के पीछे। सो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम माय जर्नी, और आई होप बाकियों के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि अपने आप को जो है ना वो हम्बल रखें, ठीक है, स्पेशली जब भी आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं। और सेकेंडली ये कि कोशिश करें कि उसको अपने पास से मैक्सिमम जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट अपना दे सकें। हमारे साथ तला भी मौजूद है। तला ने भी अपनी जर्नी एज एन डिजिटल मार्केटर स्टार्ट की थी, तो हम तला से भी पूछ लेते हैं और फिर सोबिया मैम की तरफ आते हैं कुछ और बर्निंग क्वेश्चंस लेकर। जी तला। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मैं जी आ रही है। मेरा जो है ना सर यही इशू होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमने जो है ना कोर्स कर लिया है तो अब हम आगे क्या करें। तो देखें, मेरा जो है ना सबसे पहले इनिशिएटिव यही होता है कि मैं उनको बताऊं कि जो है सिर्फ कोर्स कर लेने से ही बंदा एक्सपर्ट नहीं बन जाता, ठीक है। इसके लिए हमें हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमें यूट्यूब से सीख के ठीक है, यूट्यूब में बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन जब तक हम जो है चीज़ों को कंज्यूम करते रहेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तो फिर वो चीज़ें हमारे लिए बेकार चली जाती हैं। तो सबसे पहले जो लर्निंग मैंने सीखी है अपने ऑनलाइन फील्ड से, कि जो भी हम सीख रहे हैं ना उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे राइट डाउन करना, उसे लिखना बहुत ज़रूरी है। कि जब हम लिखते हैं तो वो चीज़ जो है 70% हमें जो है याद हो जाती है, एंड देन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम सोशल लाइफ में आते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क कर रही हैं, ठीक है, उसमें फिर हमें और बहुत सी चीज़ें सीखने का, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो इसी तरह अगर मतलब कि जिस तरह मैं इस तरह डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आया, मैंने इससे पहले बहुत सी फील्ड्स देखी हैं। मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी है, मैंने ब्लॉगिंग सीखी है, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आके मैं स्टक हो जाता था कि मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता था। मैं सिर्फ सारा दिन डाटा मैंने कंज्यूम करना होता था और देन बस उसके बाद फिर सब कुछ बैकवर्ड हो जाता है। तो अब आके मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, थोड़ा बहुत सीखना है, थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की है, उसको असाइनमेंट बनाई है, उसमें मैंने लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, इसकी शाखाएँ कितनी हैं, और इसमें आगे हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को किस तरह इससे रिलेटेड गाइड कर सकते हैं। तो नाउ मैं मैम सोफिया से कोशिश करूँगा कि वो थोड़ा इसके बारे में मज़ीद डिटेल में बताएं। अच्छा मैम सोबिया, जो मेजर क्वेश्चंस है जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हम स्टार्ट ले कैसे हैं। मतलब मुझे ये भी पता है कि कौन कौन सी स्किल्स, जैसे अभी आपने कहा कि इन फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग का एक अच्छा स्कोप है, वीडियो एडिटिंग का अच्छा स्कोप है, बिकॉज दुनिया जो है वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ इस वक्त जा रही है। सो अब मुझे दो चीज़ों के बारे में बताया, मेरा इंटरेस्ट भी है, बट नाउ हाउ टू स्टार्ट, बिकॉज मैं कहीं पे भी कोई भी चीज़ पिच करता हूँ तो प्रॉब्लम ये आती है कि भाई क्या मैं सही पिच नहीं कर पा रहा उसको, क्योंकि मुझे बिजनेस नहीं मिलता,
या फिर अगर मैं अच्छे से पिच भी कर लेता हूँ तो क्लाइंट मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, बहुत दफ़ा मैं क्लाइंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो उसको स्टार्ट कैसे किया जाए? देखिए, इसको समझाने का ना बहुत ही ईज़ी एक तरीका है, वो ये है कि हम सबको पता है कि दुनिया आजकल ग्लोबलाइज़ हो गई है, ठीक है? एक कोने में बैठा हुआ बंदा दूसरे कोने में बैठे हुए बंदे से आराम से बात कर सकता है, देख भी सकता है, जिस तरह हम आज वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपने स्किल के लिए स्टार्ट करना है, आपने इंट्रोडक्शन ले लिया, मैंने क्या कहा, फिर आपने अपना 1 हफ्ते तक अपने आप को टेस्ट करना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आपका पैशन कहाँ पर है। फिर उसके बाद आपने कोई अच्छा मेंटोर, अच्छा कोई क्वालिफाइड टीचर या जो वाकई आपको लगता है कि ये इस मुझे सिखा सकता है, आप उसे अप्रोच करें, उसे ज्वाइन करें, वहां से सीखें। लेकिन मैं फिर कहूंगी एक जगह स्टक नहीं रहना, ठीक है? नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। जब तक आपका अपना नाम नहीं होगा ना, तब तक आप काम के लिए फिर भटकते रहेंगे, ठीक है? सॉरी टू से, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आजकल हम कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। अब ब्रांड है ना, अगर इतनी महंगाई है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ब्रांड है ना, अगर वो पैसे बढ़ा भी देंगे ना, तो हम वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहते हम, क्योंकि हमें पता है कि ये इतने का मिलेगा, हम जाते हैं और ले लेते हैं, खामोशी से आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर ब्रांड नहीं है कोई, तो फिर हमें ये होता है कि यार अगर ये चीज 400 में मिल रही है ना, तो हम इसे और मजीद 200 में करवा लें, ऐसे ही है। तो जब तक आपका नाम नहीं होगा ना, तो आपके पास जो लोग आएंगे, कोई स्किल आपने सीखी भी होगी, तो वो क्या कहेंगे कि भले वो मार्केट में वो एक सोशल मीडिया मार्केटर कोई भी एक पोस्ट डिजाइन करके दे रहा हो, सपोज दैट, एक बात है, आजकल वो निकाह के वो चल रहे हैं, पूरा एक बनता है निकाह नामा की, तो वो 5000 तक का भी सेल होता है, 10,000 तक का भी सेल होता है। लेकिन चूंकि आपका नाम नहीं है, आपने उनको ये बता दिया है कि आई एम बिगिनर, तो वो कहेंगे यार 500 में बना दो, ठीक है? तो सबसे ज्यादा स्किल्स सीखने से ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है कि आपको ये वेज पता नहीं होते, जो हमारे यहाँ ग्रुप में जो लोग कहते हैं ना कि हमने सीखा हुआ तो है, इंटर्नशिप नहीं है, हमारा पोर्टफोलियो नहीं है, हमें वर्क नहीं मिलता, कोई क्लाइंट नहीं है, कोई प्रैक्टिकल हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो देखिए, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस तो सबसे पहले आपने खुद पे करनी है। आपको मैं एक बात बताऊं कि आप अगर आपका ताल्लुक अगर ई कॉमर्स से है, सपोज दैट आप अगर तलहा ने वेब डिजाइनिंग सीखी हुई थी, तो इस स्किल के साथ आपको एक पैरेलल स्किल सीखना जरूरी है, वो है मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग ना सीखो, लेकिन आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर सीखनी है। स्किल तो है, लेकिन उसे सेल करना नहीं आता, तो फिर कैसे आप काम ढूंढोगे? ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो तो अपने इतना बजट रखती है मार्केटिंग के लिए, तो जब आप खुद मार्केटिंग करोगे तो वो बजट भी आपका सेफ होगा, क्लाइंट भी आपको मिलेगा, और आगे फिर और जब काम बढ़ता है ना, तो हम और ज्यादा एम्पावर हो जाते हैं, हम फिर उसे आउटसोर्स करते हैं, हमारी वजह से दूसरे लोगों को रोजगार मिलते हैं, और एक चेन बनती जाती है, सब सीखते हैं। जैसे अब मैं इंशाल्लाह एज ए डिजिटल मार्केटर अपनी एजेंसी जो है वो लॉन्च करने जा रही हूँ इंशाल्लाह दिसंबर में। तो आप सोचें कि ये मेरी पूरी प्लानिंग है। और अगर मोटिवेशनल स्टोरी की बात करूं, तो शायद आप लोगों को यकीन आए कि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मैं एक बहुत अच्छी जॉब करती थी, बहुत अच्छी पोस्ट पर थी, एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती थी, और मेरा फ्रीलांसिंग से कोई दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं था, ठीक है? क्योंकि जब आपको जॉब से गाड़ी और अच्छी एक हैंडसम सैलरी और आपका घूमना फिरना भी सब कुछ चल रहा हो, तो फिर आपको इन सब चीज़ों की तरफ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा ही है। अच्छा, फिर उसके बाद ट्विस्ट आता है कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि कोरोना के साथ-साथ कोरोना के दिनों में जो है वो ज़्यादा, उससे पहले मुझे ये था कि जब मैं अपने ऑफिस में कोई पोस्ट डिजाइन करने के लिए देती थी, ऑफिस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मैं ड्राफ्ट करने के लिए देती थी, तो मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन देती थी, ऑब्वियसली मुझे इंस्ट्रक्शन देनी होती थी, मैं उस पर काम नहीं करती थी। लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को सीखना शुरू किया, इन चीज़ों को लर्न करना शुरू किया। देन आई गॉट मैरिड, और उसके बाद फिर मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। तो रिज़ाइन करने के बाद जो है वो आप सोचिए ना कि एक बंदा जब इतना हाई लेवल पे कोई काम करता हो, वो एकदम से घर में बैठ नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि मेरे इन-लॉ सपोर्टिव नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ऐसी होती हैं कि आपको सोचना पड़ता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ में क्या है।
तो यकीनन मेरा घर, मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटीज में थी, लेकिन अपने अपने लिए भी मैं कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी मैं खुद को मनवाऊं, लेकिन कैसे, कोई वे आउट नहीं था। अब देखिए आप लोग जो करते हो ना कि हम जो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो क्या शायद हमें कोई उंगली पकड़ के चलना किसी ने सिखाया होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सीखा, बहुत अपने आप को खपाया, लेकिन अब हम ये चाहते हैं जब हम कहीं पहुंच गए हैं तो लोगों को हमारी तरह जो है वो इस तरह से ख्वार ना होना पड़े काम के लिए। ठीक है, अब मैं हमेशा मेरा जितना भी स्केड्यूल बिजी हो, मैं अपनी फैमिली भी देखती हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट्स भी देखती हूँ, मैं अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम करती हूँ, मैं अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स को भी देख रही होती हूँ। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको ये नहीं कहती कि सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकती, या आप किसी से कर। अगर वो मेरे पास एक उम्मीद लेकर आया है ना, तो मैं ये टाइम देख चुकी हूँ पहले कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। और मैंने भी पहले, यकीनन मैंने पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, कंटेंट राइटिंग सीखी, वेब डेवलपमेंट सीखी। फिर वही बात कि मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ कि आप लोगों ने एक अपने आप को एक हफ्ता देके ये डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। हमें तो ये सोचने में ही महीनों लग गए। हमने एक सीख ली स्किल, ठीक है, अच्छा अब हम उसमें ट्राई कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ नहीं मिला, हमने कहा चलो अब दूसरा बंदा ये सीख रहा है, इसकी प्रोफाइल पे देखो बहुत ज्यादा इसके व्यूज अभी आए हुए हैं, और इसने जो है वो बताया हुआ भी है कि इसने इतना अर्न कर लिया, अब हम ये वाली स्किल सीखते हैं। हमने उधर डाइवर्ट कर लिया खुद को। अब इस तरह करते 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 इतना एक्सपीरियंस हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी चीजें सीख ली हैं, इतना फेस करना आ गया है मार्केट को, इतने प्रेशर को जो है वो हैंडल करना आ गया है कि अब जो है वो सब चीजें बहुत इजी लगती हैं। लेकिन ये इसमें 3 साल लगे, यकीनन 3 साल लगे। तो ये कोई आसान जर्नी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं ये जर्नी आपके लिए आसान हो जाए, और ये सेशंस हम आपके लिए रखें, आपको हमसे जो फायदा हो सकता है, जो सीखना चाहते हैं वो सीखें। लेकिन मैं सबको एक बार फिर कहूंगी, वो लोग जो आना चाहते हैं इस तरफ, वो यकीनन पहले अपने आप को टेस्ट करें। यूट्यूब से मैं ये नहीं कह रही कि हमसे ही सीखें, यूट्यूब है, गूगल है, वहां पे जाएं, देखें स्किल्स की एक अपने पास एक लिस्ट बनाएं, ठीक है। फिर उसमें से जो मैंने आपको बताएं कि जो कि आगे जाके जिनका स्कोप है, आप उन स्किल्स को देखें, उनके कोर्सेज के 1-2 लेक्चर्स लें, अपना इंटरेस्ट देखें कहाँ पर है, ठीक है। फिर आपको 1 हफ्ते में खुद को टेस्ट कर लें, आपको फिर वो आपकी जो जर्नी है ना एक स्ट्रगल वाली जो हमने की है वो बच जाएगी। फिर उसके बाद आप उसका कोई अच्छा मेंटोर आपको हमसे पूछना है, कोई है ऐसा या नहीं, तो आप हमसे पूछिए, हम यकीनन आपको गाइड करेंगे, जो अच्छा सिखा रहे हैं, कुछ हमारे सीनियर्स हैं यकीनन, तो आप उनसे सीखें, उनसे क्लासेस लें, मेंटोरशिप चाहिए, हमारा ग्रुप है यहाँ पर, आप कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं, कोई इशू सॉल्व आपको होता है, आप वो डिस्कस करें यहाँ पर, हम लोग मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको रोड मैप भी देंगे, हम आपको आगे, आप यकीन करें मेरे स्टूडेंट्स को मैं जब तक उनकी फर्स्ट इनकम जनरेट नहीं हो जाती, मैं उनको नहीं छोड़ती। उसके बाद भले वो मुझे छोड़ दें, मैं तो फिर उनको आखिर तक भी, चाहे वो 6 महीने बाद भी मुझे याद रखते हैं ना कि अगर मैम ये इशू हो गया, अब जाहिर सी बात है हर चीज बंदे को पहली दफा फेस करनी पड़ती है, तो मैम इसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो मैं हमेशा उनकी आवाज पे लबैक कहती हूँ। लेकिन मेरा जो काम है ना, मैं जो उनसे प्रॉमिस करती हूँ कि हाँ मैं अर्निंग तक तुम्हें लेके जाऊंगी, पूरा वे तुम्हें बताऊंगी, सिर्फ मैं थ्योरी पे वर्क नहीं करवाऊंगी, प्रैक्टिकल भी। तो वो करती हूँ, ये मैंने अपने सीनियर से सीखा है, जिनसे मैंने लर्न किया है, जिनको मैंने देखा है, और यकीनन मैं आगे आप लोगों के लिए भी अच्छा चाहती हूँ, और सुनील है, तलहा है, हम सब अच्छा चाहते हैं, तो हम इसलिए आपके लिए ये एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। सेकंड ये कि जो मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ फीमेल्स के लिए स्पेशली, वो हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और उसमें जो है वो हम फीमेल्स को, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो मैं हूँ, मेरी तरह और एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको स्किल्स सिखाएंगे, वो स्किल्स जिनका स्कोप है, वो स्किल्स जिनके अंदर कंपटीशन कम है, वो फीमेल्स जो बच्चों वाली हैं, शादीशुदा हैं, जो ज्यादा टाइम नहीं दे सकती, उनको हम ऐसी स्किल्स सिखाएंगे जो कि जिनमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम ना हो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ना हो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में बहुत प्रैक्टिस है, वो ई कॉमर्स की तरफ जा सकती हैं, तो हम उनके लिए एक्सपर्ट्स को जो है वो हायर करेंगे, और अगर वो सीखना चाहती हैं हमारे पास जरूर हमें ज्वाइन करें। इंशाल्लाह जब मैं अनाउंस करूंगी तो फिर उसके बाद फिर मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी, तो उनको हम वहां पर फिर इंटर्नशिप भी देंगे और आगे जॉब भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब तलहा का एक शिकवा था कि मेल्स के लिए कुछ नहीं है मैम, तो मेल्स के लिए भी इंशाल्लाह सोचूंगी, सोचना शुरू कर दिया है आपके मैसेज के बाद, और यकीनन आपसे डिस्कस करूंगी।
अच्छा, एक हमारे पास वकास साहब का कमेंट था कि मेंटोर कहाँ से मिलेंगे, तो आई गेस हमने उसको बहुत अच्छे से आंसर कर लिया। राना साहब का एक कमेंट है कि ई कॉमर्स के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। सो देखें, अब ये डिपेंड करता है कि आप ई कॉमर्स किस तरह का स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। स्टार्ट लेने वालों ने मिनिमम 25,000 से स्टार्ट लेके भी अपने बिजनेस को ग्रो किया है, ठीक है। और बहुत से लोग लाखों लगा के भी जो है ना वो शायद बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाए। सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप किस तरह से उसको स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, किस तरफ जा रहे हैं। अब ई कॉमर्स बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स को ड्रॉप शिपिंग के कॉन्टेक्स्ट में मिक्स भी कर लेते हैं, ठीक है। यानी ड्रॉप शिपिंग में होता है एक्चुअली क्या है कि आप एक जगह से प्रोडक्ट उठाते हो और दूसरी जगह पे जाके उसको सेल कर देते हो, तो इसमें आपकी होल्डिंग कॉस्ट यानी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट नहीं लग रही होती, तो यहाँ पे आपकी ना इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। दूसरा ई कॉमर्स का एक फेज ये होता है कि भाई आपने देखा कि यार ये रनिंग प्रोडक्ट है, ये मेरे पास चल सकता है, तो आपने बाय किया और उसकी इन्वेंट्री अपने पास स्टोर कर दी। जैसे ही आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं आप उसको सेल करते जा रहे हो, ठीक है। तीसरा एक ये होता है कि आपने जो है वो कुछ कंपनीज के साथ, यानी अब इसमें आप थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड ही है, बट एक्चुअली इट इज नॉट ड्रॉप शिपिंग। आप जो है वो आप जो है वो फॉर एग्जांपल एक बिजनेस स्टार्ट लेते हो, ठीक है, और आप बोलते हो यार मैं ई कॉमर्स या ये इस तरह की चीज़ करूंगा, तो उसमें आप सिंपली ये करते हो कि आप जो है वो किसी एक दुकान वाले के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि यार मैं आपका जो प्रोडक्ट है वो मैं बेचूंगा, ठीक है, ऑनलाइन। और उसमें होता ये है कि आप जब उसका प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर देते हो, उसमें वो शिपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही ले लेता है, ठीक है। पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही ले लेता है, सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेता है। सिर्फ आपके पास ऑर्डर आता है, आप उसको बताते हो, वो उस एड्रेस पे डिलीवर करवाता है, अपना अमाउंट अपने पास रखता है और आपको कमीशन दे देता है, ठीक है। इसी तरह एक और हमारे पास मॉडल है जो दराज वाला मॉडल है, ठीक है। दराज वाले मॉडल में भी यही होता है कि लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते हैं, फिर उसमें से जो उनका मोस्टली रनिंग प्रोडक्ट होता है वो सेल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक एसईओ की भी ज़रूरत है, कीवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन की भी ज़रूरत है, उसमें भी मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सा बिजनेस किस तरह से ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है मैम, जीरो इन्वेस्टमेंट से इस पर कौन सा बिजनेस आइडिया है जो स्टार्ट कर सकते हैं, हमें करना चाहिए? देखिए, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप रीसेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपके पास मार्केटिंग स्किल होना जरूरी है। आप रीसेलिंग करेंगे, जिस भी ब्रांड के लिए आप रीसेलिंग करेंगे, तो आपके पास मार्केटिंग स्किल्स होंगी तो आप बेहतर तौर पे कर सकेंगे। इसके लिए आप मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, इंस्टा पे काम करें मार्केटिंग के लिए, बहुत बहुत अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। और जिन्होंने ये कहा कि मेंटोर आजकल सारे फेक हैं और सारे इस तरह के हैं, देखिए भाई, बुराई तो हर जगह ही है, मैं ये तो नहीं कह रही कि कहीं नहीं है। बात तब होती है कि जब हम बुरी बातों को पसे पुश डालकर एक अच्छाई की तरफ देखें। ठीक है, व्हाइट कपड़े पे लगा हुआ ब्लैक धब्बा तो सबको दिख जाता है, उसकी फिर वो जो सफेदी है वो नहीं दिखती। हमने क्या करना है, हमने ये नहीं देखना कि कौन कैसा है। मैंने कहा ये ग्रुप हाजिर है आप लोगों के लिए, आप लोग इस ग्रुप में जो भी इशू होता है, हमें नहीं भी पता होगा ना अगर, तो हम अपने सीनियर से लेकर आएंगे, हम आपको ऑथेंटिक सोर्स से उसका जवाब देंगे, लेकिन हम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। अगर आप रीसेलिंग का काम करते हैं, आपको मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, तो हमारे साथ जो लोग हैं जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आप उनको लेस अमाउंट पे रख सकते हैं, ताकि उनकी मेहनत और उनके वक्त के पैसे भी मिल जाए, उनकी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी रीसेलिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठेंगे तो यकीनन आगे नहीं बढ़ सकते। इस वक्त नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, और नेटवर्किंग के साथ साथ एक दूसरे के साथ कदम मिला के चलना भी बहुत जरूरी है। तो देखें, आप रीसेलिंग का काम स्टार्ट करें, आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हायर करें, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेस अमाउंट पे आप उन्हें करें, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें आप, कि भाई मुझे सेलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको इतना इतना जो है आपका मंथली मैं ये कर दूंगा आपके साथ, आपको ये पेमेंट मिल जाएगी। इस तरह ये होगा कि उनको भी उनकी मेहनत का सिला मिलता रहेगा, और वो दिल लगा के मेहनत करेंगे। जब इंसान को सिला मिल रहा होता है तो वो मेहनत करेंगे, आपके लिए सेल्स जनरेट करेंगे, आपको भी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो तरीके बहुत हैं, डिस्कस करने से जो है वो बात हल होती है। सुनील, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि एक और सवाल इसमें है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो क्लाइंट का, और
कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए इस वक्त और इस वक्त के हालात में। सो अगेन इट्स जैसे अभी बताया कि ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, जैसे उन्होंने अभी बताया कि आप अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप आइडेंटिफाई करोगे अच्छे लोग, उनके साथ बैठ के बात करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। आप ट्रस्ट इस तरह से बिल्ड करोगे कि उनको एक स्मॉल अमाउंट पे हायर करोगे, और जब वो अपना काम करेंगे और आपको उसमें से बिजनेस आना शुरू होगा, लेट्स एग्जांपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो आप जब बिजनेस आना शुरू हो तो अब आपके ऊपर है, यानी आपका ट्रस्ट है कि आप लोगों को जो है बोलोगे कि ठीक है यार मेरे पास बिजनेस आना शुरू हुआ है, अब मैं आपको इस पहले ये अमाउंट दे रहा था अब मैं ये अमाउंट देता हूँ। तो इट्स एक्चुअली टू वे ट्रस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एंड पे आप बिलीव करो कि भाई या सोचो कि भाई मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट करूं कि वो 100% मुझ पर ट्रस्ट करे, और जैसे ही मेरे पास बिजनेस आना शुरू हो तो मैं बोलूं कि नहीं यार बस अब तो मेरा मार्केट में नाम हो गया, मेरा ब्रांड बन गया, तो ठीक है यार आपसे आपके साथ काम करके मजा आया जो भी है, और आप उसको साइड लाइन कर लो। तो ट्रस्ट एक्चुअली दोनों तरफ से होगा, ठीक है। और इसी तरह से ही जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है हम अच्छे से ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। नहीं सुनील, इनका कमेंट था कि क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना चाहिए। क्लाइंट का ट्रस्ट, देखिए क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करना जो है, वो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उनको, या जो सर्विसेज आप उन्हें ऑफर कर रहे हैं, आप उन्हें अपना काम समझ के करें। अगर आप मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं, आप वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं, आप वीडियो एडिटर की सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी आप सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये समझ के करें कि आप अगर आप ये काम कर रहे होते तो आप अपना बेस्ट दें उसको। आप सोचें, एक दफा अगर क्लाइंट से आपका ताल्लुक बन गया, यानी कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर वो प्रोडक्ट है तो झूठ ना कहें। आजकल जो है ऑनलाइन जो पेजेस बने हुए हैं, जो सेल होती है, मैं आजकल बहुत सारी देखती हूँ कि तस्वीर में कुछ दिखाते हैं और जब मंगवाओ तो भेज कुछ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक होता है लोगों का। सिर्फ फिर आपसे उनसे ट्रस्ट ब्रेक नहीं होगा, लाइक वो फिर जितने भी ऑनलाइन काम करने वाले हैं सबसे होगा। तो हमने एक दूसरे के लिए अगर जगह बनानी है और लोगों में ट्रस्ट डेवलप करना है, तो हमने उनको टोटल लॉयल होकर उनका काम करना होगा। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना होगा। आप यकीन करें, आपने 2 क्लाइंट भी ऐसे बना लिए ना, ट्रस्ट मी, वो 4 क्लाइंट और लाके देंगे आपको खुद। वो कहेंगे भाई मैंने इससे काम करवाया था, इसने बेहतरीन काम करके दिया, आप भी इससे ही करवाओ। तो ये आपकी अपनी मार्केट बन रही होती है, ठीक है। तो ये एक चीज है कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, डेडलाइन मीट्स करें जो आपके क्लाइंट आपको देते हैं, या आप जो उनसे कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट आप पूरी करें, पीछे ना हटें। अगर समहाउ कोई इमरजेंसी हो जाती है, हम इंसान हैं यकीनन, तो आप उनसे एक्सक्यूज कर लें। ये ना कहें कि नहीं मैंने तो अपने आप पूरा किया था और ये किया था। कुछ लोग जो है हट धर्म हो जाते हैं और आगे से कहते हैं कि नहीं हमने तो किया है, आप माने ना माने। तो ऐसा नहीं, फौरन आप लीनियंट हो जाएं, फौरन उनसे आप एक्सक्यूज कर लें। आप यकीन करें ये सारी चीजें मार्केटिंग का आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। तो आपकी ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स ये आपके पास होंगी ना, तो आप मार्केटर को वो क्लाइंट को जो है वो उसका ट्रस्ट भी डेवलप कर लेंगे और आगे के लिए अपने लिए काम भी आसान कर लेंगे। वो आइंदा आपसे ही काम देगा। वो कहेगा नहीं भाई ये तो बहुत ट्रस्ट का बंदा है और हमेशा काम वक्त पे करके देता है, मैं इसी से ही काम करवाऊंगा। ओके, और कोई कमेंट साहब आपने जो मेंशन किया है कि इंटर्नशिप के बारे में, तो इंटर्नशिप का मैडम ने बताया ना कि उनकी अगर खुद की एजेंसी का कोई प्लान है तो वो दिसंबर तक का है, और उस वक्त जो है ना वो ये एक इंटर्नशिप ऑफर कर सकेंगी। तो डेफिनेटली जैसे ही ऑफर होगी तो वो ग्रुप पे और बाकी जगहों पे पता चल जाएगा, देन फिर आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, एक मिनट सुनील, मैं वादी साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी आपकी स्किल्स क्या हैं? आपको इंटर्नशिप के लिए मैं आपको कहीं रेफर भी कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटर्नशिप मेरे पास मैं जो प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ मैं उसमें एज ए इंटर्नी लोगों को मौका देती हूँ, लेकिन मैं पहले टेस्ट करती हूँ कि जाहिर है मेरा क्लाइंट है वो खराब ना हो, तो वो बंदा इतना एलिजिबल है, उसके अंदर इतनी वो इतना इंटेलिजेंट है, इतनी कि वो कमिटमेंट अपनी पूरी कर सकता है, तो फिर मैं उसको एज ए इंटर्न रखती हूँ। और ऐसी बात नहीं है, मैं उसको पे भी करती हूँ, लेस ही सही, लेकिन जरूर मैं उसकी मेहनत को कभी भी ये नहीं कहती कि नहीं मैं तो आपको इतना मौका दे रही हूँ और ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी स्किल्स बताइए, आपकी स्किल्स क्या है? अगर मैं ना कर सकी तो मैं कहीं आपको रेफर भी कर सकती हूँ।
ठीक है वाजिद साहब, आप कमेंट में अपनी स्किल्स बता दें ताकि वो मैडम उस हिसाब से, अगर कोई इनके पास ऐसी इंटर्नशिप अवेलेबल है तो आपको खुद दे दें, अगर नहीं है तो डेफिनेटली शी विल फाइंड अ वे आउट फॉर यू। अगर और किसी का कोई सवाल है तो फिर हम लेते हैं, अदरवाइज फिर हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। सो थैंक यू राना साहब, आपका भी कि आपने हमें गौर से सुना। ठीक है, तो आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं और होपफुली हम अब कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो अच्छा सर, आप लोगों का कोर्स का कोई इरादा है ग्रुप में? मैम इस पे आप कोई रिस्पॉन्स करना चाहेंगे? वकास साहब ने पूछा है कि आप लोगों का कोई प्लान है, इरादा है ग्रुप में कि कोई कोर्स लॉन्च किया जाए कुछ इस तरह से? देखिए, अगर ग्रुप में माशाल्लाह 77 के करीब मेंबर्स हैं, अगर सब यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट करें और अगर कोई डिमांड आती है तो हम यकीनन कोर्स रखेंगे। बिल्कुल आप लोगों के लिए, मैंने कहा ये प्लेटफॉर्म आपका है, अपना समझें। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई हेजिटेशन है, आप इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं मुझसे, तलहा से, सुनील से, किसी से भी पूछ सकते हैं। आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, ग्रुप में पूछ सकते हैं। देखिए, जब तक आप खुद से अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे ना, खुद से नहीं पूछेंगे, तब तक फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कोर्स आप करना चाहते हैं तो आप ग्रुप में कहिए कि ये कोर्स हमारे लिए, ताकि सब फिर हम वोटिंग लें जिस तरह तलहा करते हैं। सबसे वोटिंग ली जाएगी, फिर हम यकीनन आपके लिए अरेंज करेंगे कोर्स करवाना। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन देखिए इंटरेस्ट की बात है ना, फिर वही बात, फ्री की चीज को सब फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप सीखना चाहते हैं तो जरूर हम कोर्स रखेंगे आपके लिए। वाजिद ने कहा है कि वो सोशल मीडिया मार्केटर हैं, ठीक है, तो अगर मैम आपके पास कोई इससे रेलेवेंट इंटर्नशिप हो तो प्लीज़ वाजिद को आप वो रेफर कर दीजिएगा। और अगेन मैं कोर्स से ठीक है रेलेवेंट वाजिद, एक चीज़ आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। कोर्स से रेलेवेंट सिर्फ मैं एक चीज़ ऐड ओके करना ओके, चाहूँगा कि कंटिन्यू अगर सुनील, हमें कंटिन्यू। हमारे पास लोग हैं और अगर वो विलिंग हैं सीखने के लिए, तो हम ये भी कर सकते हैं कि एवरी वीक जो भी उस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक कोर्स के ऊपर एक डिस्कशन रख लें, ठीक है, जिसमें वो बेसिक चीज़ें हमें सिखा दें या बता दें। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली इफ यू गाइस फील कि नहीं यार ये ऐसी फील्ड है कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो हम आपको उससे डायरेक्टली कनेक्ट करवा देंगे। एंड देन आप उनके साथ अगर सीखना चाहें तो वो भी सीख सकते हैं, और अगर हमसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि वो कोई हमें 3-4 क्लासेस या 5 क्लासेस एक साथ दे दें डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, जिसकी आपकी एक लर्निंग हो सके, तो हम उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो कोर्स इज नॉट एन इशू। थैंक यू आपका भी कि आपने हमें सुना। सो लेट्स एंड दिस सेशन हियर, और होपफुली हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है या आप लोगों की कोई और ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो हम एक आध सेशन और लाइव कर लेंगे जहाँ पे हम एक और अंडरस्टैंडिंग आपको दे सकें रिगार्डिंग एनी फील्ड जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से। एंड इन दी एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू तलहा फॉर doing this or making this initiative possible, and Ms. सर मैं Sobia, ना thank एक you for your जो time. ये भाई का एक था ना, एक भाई का क्वेश्चन था कि इंटर्नशिप के लिए बहुत से लोग जो है ना रब्ता करते हैं कोर्सेज करके कि हमें इंटर्नशिप नहीं मिल रही, हमें काम नहीं मिल रहा। तो उससे रिलेटेड मैं काफ़ी चीज़ें सर्च करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो उसमें एक होता है कि हम खुद से काम नहीं करते, हम कहते हैं कि हमें डायरेक्ट इंटर्नशिप मिल जाए या डायरेक्ट काम मिल जाए। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि अगर हमें काम नहीं मिल रहा तो हम जो है क्लाइंट को खुद पिच कर सकते हैं। जिस तरह कि आपने शुरू में बताया कि हम एक प्रॉपर तरीके से अपना जो है एक काम शो करें, हम सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाएं। सोशल मीडिया में प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो इसमें होता ये है कि हम अगर कोई भी क्लाइंट हमारे प्रोफाइल को विजिट करे तो उसे पता हो कि ये बंदा सोशल मीडिया में एक्टिव है और ये बंदा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, इसकी पोस्टिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है और ये मेरे काम को कर सकता है। तो फिर हमें इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर क्लाइंट जो है, हमारे रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑनलाइन अपनी चीज़ों को सेल करना चाहते हैं या जो ये सर्विसेज लेना चाह रहे होते हैं, उन्हें कोई ट्रस्टवर्दी बंदा नहीं मिल रहा होता।
तो वो हमारे अपनों में से ही बहुत से लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि ये मेरा दोस्त है, ये इस तरह ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यों ना मैं इससे राब्ता करूँ। फिर राब्ते होते हैं, तो बहुत सारी इंटर्नशिप और बहुत सारे जो है ना मौके मिल जाते हैं अपनी अपने आप को अपना हुनर दिखाने के, अपने स्किल्स को जो है ना लोगों के सामने पेश करने में। अगर आपने कोई भी चीज़ सीखी है, आप अगले बंदे को सिखाओगे, इससे आपकी इल्म कम नहीं होगा। इससे ये होता है कि अगले बंदा भी आपसे कुछ सीख के उसको इम्प्लीमेंट जब करता है, तो आपकी ही स्किल इम्प्रूव होती है। इसी मकसद को लेते हुए हमने ये जो है ग्रुप छोटा-सा बनाया है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि नए-नए जो मेंबर्स आएँ, वो इसको जॉइन करें। इसमें अपने जो न्यू मेंबर्स हैं, वो इसमें अपने और मेंबर्स को ऐड करें और हर हफ्ते ये सेशन रखा जाए कि जिससे कुछ ना कुछ जो है हमें नया सीखने को मिले। सीखने से मुराद ये है, यूट्यूब में हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो इस तरह लाइव आके एक बंदा जो है अगर आपको कोई सवाल पूछे, आप उसका जवाब दे रहे हो ना, तो इस तरह भी सीखने से बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। थैंक यू तलहा। सोबिया मैम, आपके कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स और फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। बस यही कहूँगी कि आप सीखने वाले बनिए। हम यहाँ पे मौजूद हैं, यकीनन हम एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पे इनवाइट करेंगे। आप जो भी सीखना चाहते हैं, अगर कोई सीख चुका है और उसको अपने इंटर्नशिप की ज़रूरत है, तो देखें, ये ना सोचें कि हमारी फील्ड नहीं है, या आप उसे ग्रुप में डिस्कस करें। हम आपके लिए अप्रोच करेंगे, जहाँ हमारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, हम आपके लिए इंटर्नशिप भी, और अगर हुआ तो क्लाइंट से भी हम आपकी बात करवाएंगे। जो हमारे इख्तियार में हुआ, जितना पॉसिबल हुआ, हम आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। So thank you everyone for joining us, and I hope इससे बहुत कुछ लर्न किया होगा, और हम अब नेक्स्ट टाइम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इससे बेटर चीज़ों के साथ और इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आएँ, यानी जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ताकि हम जो भी ट्रेनर को लेकर आएँ या जो भी आपके और अगर इस तरह के क्वेश्चन हैं उसके साथ आएँ, तो आपके लिए वो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जो आज का सेशन था उसके बरक्स। Okay, thank you everyone for joining us. Allah Hafiz.